वीडियो बहुत पहले अपलोड हो जाना चाहिए था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको वीडियो के लास्ट में अपने आप पता लग जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आज का ये वीडियो आप सभी को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। व्हाई डू वी फेल? हम क्यों असफल होते हैं? क्यों कुछ लोग सफल होते हैं तो कुछ लोग असफल होते हैं? आखिर क्या है वो वजह जिस वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ता है? मेहनत कितनी भी कर लो, लेकिन कुछ चीजों की वजह से हमारी मेहनत बार बार बेकार चली जाती है, खाली चली जाती है। आखिर क्यों कुछ लोग नौकरी देने की सोचते हैं तो बहुत सारे लोग नौकरी के पीछे भागते हैं? क्यों कुछ लोग सफलता के उच्च शिखर पर विराजमान हैं तो वहीं कुछ लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं? आफ्टर ऑल वन एंड ओनली पॉइंट इज व्हाई डू वी फेल? हम क्यों असफल होते हैं? हम क्यों गिरते हैं? हमें क्यों फेलियर का सामना करना पड़ता है? YouTube पर ऐसे बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनमें सफल होने के तरीके बताए गए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिस वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। और जो भी लोग आज असफलता से जूझ रहे हैं, फेलियर्स को डील कर रहे हैं, चाहे वो अपने क्लास में हो, एग्जाम्स में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो या फिर कोई जॉब में हो, यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपकी मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। और अगली बार अगर आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे तो काफी कम चांस होंगे कि आप असफल हो। असफलता क्या है? सबसे पहले थोड़ा इसे समझते हैं। फेलियर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास लग्जरी कार नहीं है, घर नहीं है। इसका सरल सा और सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर हमारी कोशिश नाकाम होती है, यानी हम जिसके लिए मेहनत करते हैं वो चीज अगर हमें नहीं मिलती है तो हम उसे असफलता का नाम देते हैं। जैसे मैंने अगर किसी जॉब के लिए खूब मेहनत की और वह मेरे हाथ से निकल गई, सो इन दैट केस हम फेल होते हैं, असफल होते हैं। सफल होना और असफल होना दोनों के बीच सिर्फ कुछ फासलों का फर्क होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 कारण बताएंगे जिस वजह से 99% लोग असफल होते हैं, और ये सारे रीजंस आपके फेलियर को इंडिकेट करते हैं। इन्हें जरा ध्यान से समझना। रीजन नंबर 1, एडवर्टाइजिंग योर गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है किसी के असफल होने का। अपने लक्ष्य का, अपनी रणनीति का सबके सामने प्रचार करना, सबको बताते फिरना, यह बहुत बड़ा कारण है असफल होने का। क्योंकि जब भी हम किसी को अपना लक्ष्य बता देते हैं, टारगेट बता देते हैं, तब हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और इससे कुछ लोग आपको डिमोटिवेट भी करते हैं। इससे लोग आपको बात बात पर ट्रोल करते हैं, किसी न किसी बहाने आपका मजाक बनाते हैं, और तब आपका गोल सिर्फ मजाक बनकर रह जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ द किड्स का टारगेट होता है इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना, एक क्रिकेटर बनना। लेकिन अगर आप सबको बताते फिरोगे कि आप एक दिन इंडियन टीम में खेलना चाहते हो, तब आप जहाँ से भी निकलोगे तो लोग आपकी टांग खींचने के लिए यही कहेंगे, ओए कोहली किधर जा रहा है? आपको लगेगा कि वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, पर वो आपकी तारीफ नहीं, आपका मजाक बना रहे होते हैं। इससे न केवल आपके माइंड सेट पर असर पड़ता है, बल्कि आपको अपनी मेहनत और अपनी सोच पर भी शक होने लग जाता है। आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। बात सिर्फ गोल्स या टारगेट छुपाने की नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में उन्हीं बातों के कारण आप परेशान होते हो। रीजन नंबर 2, डाउट ऑन ओन हार्डशिप। अगर आप भी अपनी मेहनत और अपने स्ट्रगल पर शक करते हो, मेहनत करने के बावजूद आपको खुद की ही मेहनत पर भरोसा नहीं है, तो आई एम सॉरी, आप फेल हो ही जाओगे। जिस तरह शक किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकता है, ठीक उसी तरह खुद के मेहनत पर शक करना आपके सफलताओं के सारे रास्ते बंद कर देगा। जैसे कि अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसे अपने बाकी के कंपेटिटर से कहीं न कहीं डर लगने लग जाएगा, और ये उसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण होगा। उसके मन में कहीं न कहीं ये सवाल होगा कि यार यहाँ तो मेरे से भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होंगे और इसमें तो बहुत कंपटीशन है, मैं इनके सामने कैसे टिकूंगा? दोस्त, ये शक अगर तुम्हारे जहन में आया, यानी कि अगर तुम्हें खुद के कैरेक्टर पर शक हो जाए, खुद के काबिलियत पर शक हो जाए, वहाँ तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। हिरण शेर से बहुत तेज दौड़ता है। एक हिरण लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, वहीं एक शेर 80 की रफ्तार से ही हिरण का पीछा करता है। लेकिन फिर भी हिरण इतना तेज दौड़ने के बावजूद मारा जाता है, क्योंकि वो खुद को शिकार के रूप में देखता है। उसे पता होता है कि वो शेर से नहीं बच पाएगा। उसे अपनी काबिलियत पर शक हो जाता है, बस यहीं पर वो मारा जाता है। जो लोग कंपटीशन से डरते हैं और खुद की काबिलियत पर शक करते हैं, उनसे एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आपको अपनी काबिलियत पर शक हो, तब आप खुद से बस इतना कहना कि मैं जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे वो एग्जाम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, उसमें जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी एक इंसान है, उन्हें भी डर लग रहा होगा, उनमें भी कमियां होंगी, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरा जीतना तो तय है। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ प्लानिंग। दोस्तों, कहते हैं ना कि युद्ध के मैदान में उतरने से पहले रणनीति बनानी पड़ती है, क्योंकि बिना रणनीति के युद्ध जीतना नामुमकिन होता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो कुछ भी काम करने से पहले उसकी अच्छे से प्लानिंग नहीं करते और फेल हो जाते हैं। इसलिए आप अपने कंपटीशन से पहले एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए
इसमें आप किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं, क्योंकि सफल होने के लिए अपने काम को प्लान करना बहुत जरूरी है। इवन आज आप जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हो, उन्हें अपनी सीरीज या गेम से पहले पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाकर वो सफल बनते हैं, जीतते हैं। इसलिए अगर आपको भी सफल बनना है तो अपने गोल को अचीव करने के लिए अच्छी प्लानिंग जरूर करो। रीजन नंबर 4, डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन फेलियर के कारणों में सबसे बड़ा कारण और सबसे फेमस कारण होता है। यानी कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो बहुत कम चांसेज है कि आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि जो कोई भी सफल बनता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर नजर रखता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसका गोल मायने रखता है। ना उसे एंटरटेनमेंट का शौक होता है, ना उसे फैशन का शौक होता है और ना ही गेम्स का, क्योंकि उसे पता होता है कि जिंदगी को मिसाल बनाने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए और सफल बनने के लिए उसका काम एंटरटेनमेंट और गेम से नहीं चलेगा। आपकी लाइफ में भी कई तरह के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। कुछ लोग फोन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ टेलीविजन से, कुछ बाहर के दोस्तों से, तो कुछ अंदर के झगड़ों से। अब सवाल आता है कि इन डिस्ट्रैक्शन से आजाद कैसे हो। देखो, आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद के घर के टीवी को बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी के घर में टीवी चल रहा हो तो आप उसे बंद नहीं कर सकते। आप खुद गेम्स खेलना छोड़ सकते हैं, लेकिन गेम बनाने वालों को नहीं रोक सकते। गंदी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में इसे देखना नहीं छोड़ सकते। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के लिए अपना एक अट्रैक्शन क्रिएट कर लो। जैसे कि आपका डिस्ट्रैक्शन फोन है, तो आप इसे हटा के बुक्स या पजल्स को अपना टाइम पास बना सकते हैं। इधर अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करते जाओ और उधर अपने अट्रैक्शन को बढ़ाते जाओ, और फिर देखना कुछ ही दिनों में तुम डिस्ट्रैक्शन से आजाद भी हो जाओगे। रीजन नंबर 5, समय पर काम पूरा ना करना। दोस्तों, अब मानो या ना मानो, समय कभी नहीं रुकता, और अगर आप समय पर कोई काम नहीं करते हो तो बेशक आप असफल होते हो। यानी आज का काम कल और कल का काम परसों, बस ऐसे ही जिंदगी चलती जाती है। जहाँ एक समय ऐसा आता है जब आप सोचते हो, अरे बाप रे, अभी कितना कुछ करना बाकी है। फिर लास्ट डे में आपको 10 दिन का काम एक दिन में करना पड़ता है और आप उसमें गलतियां करते हो और फिर फेल हो जाते हो। रीजन नंबर 6, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन की कमी। दोस्तों, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। अनुशासन से ही सफलता मिलती है। यानी अगर आपको सफल बनना है तो आपको अनुशासित बनना पड़ेगा। अनुशासन आपको हर चीज में रखना है, जैसे आपके डेली लाइफ शेड्यूल में, आपके काम में, आपकी मेहनत में, आपकी कोशिशों में, आपकी सोच में। आफ्टर ऑल आपके जहन में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन को कुछ लोग सख्त मानते हैं, यानी इसका पालन करना कठिन मानते हैं, लेकिन अनुशासन से जिंदगी जीना और आसान होता है। इससे आप दुख, तकलीफ, खालीपन, चिंता और उदासी से दूर रहते हो और सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। इसलिए लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके फेलियर का। इसलिए आत्म अनुशासित रहो, तभी आप सफल बनोगे। सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत क्या होती है, इसे और अच्छे से समझने के लिए आप एक बुक समरी, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन सुन सकते हैं। ये बुक समरी आपको कुकू FM पर आसानी से मिल जाएगी, जिसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। दोस्तों, कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप ऐसे ही सैकड़ों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज सुन सकते हैं। और एक फायदे की बात बताता हूँ, अगर आप हमारा कोड MW50 यूज करते हो तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। मतलब कि 399 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 199 रुपए में, वो भी पूरे 1 साल के लिए। तो जल्दी कीजिए, कुकू FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीजन नंबर 7, एक्सक्यूजेस, बहाने देना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है फेल होने का, क्योंकि हर फेलियर बंदे में ये बहाना देने की खूबी पाई जाती है, और अगर यही तुम करते हो तो तुम्हारा भी फेल होना तय है। इसलिए बहाने देना बंद करो, नहीं तो बाद में बड़ा पछताओगे। बहाने देने से अच्छा है मूड ठीक करो, म्यूजिक सुनो और अभी से काम करना शुरू करो, ताकि आप टेंशन फ्री रहो और एक सफल इंसान भी बनो। इसलिए दोस्तों, अगर आप में बहाना देने की आदत है तो आज ही इस आदत को बदल डालो, क्योंकि ये आदत आपको सफल नहीं होने देगी। दोस्तों, सफल होना मुश्किल नहीं है, बल्कि वो कुछ आदतें जो बड़ी घातक होती हैं, जिन्हें हम निरंतर करते जाते हैं, जिस वजह से सफल होना आज के समय में बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए अगर चाहते हो कि आपको बार बार असफलता का सामना ना करना पड़े, तो अपनी आदतों को आज और अभी से बदल डालो। जय हिंद, वंदे मातरम।